हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा वीडियो और यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। आप सभी ने नाम तो सुन रखा होगा पैरेललोग्राम लॉ। देखो यह लॉ दो वेक्टर को ऐड करने का एक मेथड्स है, यानी दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे इस लॉ में बताया गया है। चलिए तो कहता क्या है लॉ, आप लोगों से कहिएगा सर क्या लॉ भी बोलता है? बिल्कुल बोलता है, बस सिर्फ आप सुन पाते हैं और हम सुन पाते हैं, बाकी दुनिया नहीं सुनती। ऐसे कहता है कि अगर दो वेक्टर, ऐसे देखो दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के रूप में हो। ये कौन सा साइड है बच्चों? एडजेसेंट साइड है। तो अभी कहिएगा सर पैरेललोग्राम तो बना नहीं है, तो बच्चों एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ठीक है, अभी नहीं बना है पैरेललोग्राम, लेकिन हम बना देते हैं। देखो ऐसे यहां से इसी के पैरेलल, ए के पैरेलल एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लो, तो यह क्या कहलाएगा? वेक्टर ए कहलाएगा। और इसी बी के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो यह क्या कहलाएगा बच्चों? ऐसे यह वेक्टर बी कहलाएगा। तो अब क्या बन गया? पैरेललोग्राम लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम बन गया। तो कहता है कि यदि आपके पास दो वेक्टर है और वह दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के रूप में है, तो उस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल रिजल्टेंट होगा जो दोनों के कॉमन पॉइंट से पास करता है। दैट मीन्स दोनों का कॉमन पॉइंट कहां पे बच्चों? यहां पे वेक्टर ए और बी का कॉमन पॉइंट यहां पे है, और यहां से पास करने वाला जो डायगोनल होगा ये, यह रिजल्टेंट होगा किसका? वेक्टर ए और बी का। दैट मीन्स आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। कहिएगा सभी क्या कह रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्या है? डायगोनल है। क्या है? डायगोनल। और डायगोनल ही रिजल्टेंट होता है इस वाला कंडीशन में। देखो ध्यान सुन लो, कहता है कि दो वेक्टर किसी इमेजिनरी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के रूप में है, तो उस दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है, मतलब कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। ओके, और यही तो यहाँ पे कहा गया है कि वेक्टर ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमें रिजल्टेंट मिलेगा। यह है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। और यह क्या है बच्चों? डायगोनल है, डायगोनल है। तो इतना क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब कहिएगा सर आपने कह दिया कि दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यह रिजल्टेंट मिलेगा। और यह क्या है बच्चों? रिजल्टेंट है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो आइए इसके लिए आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला बता रहे हैं, और उसी फॉर्मूला का यूज करना है आपको, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो कहिएगा सर ड्राइव करके बताइए। तो अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो ड्राइव करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला से काम चल जाएगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था अच्छा से। देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट।
रिजल्टेंट क्या कहते हैं, आर बोलते हैं। और इस आर का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कहिएगा सर ट्रायंगल लॉ में भी यही फॉर्मूला आया था और यहां पर भी यही आ रहा है, तो क्या दोनों में कोई अंतर है? मेरे प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मेथड क्या बतलाता है, वेक्टर को ऐड करना ही तो सिखाता है। तो मान लो कि एक आदमी है मोहन नाम का, एक सोहन नाम का आदमी है। मोहन कहता है कि 2 अप 2 4 होता है, मतलब 2 + 2 4 होता है। सोहन कहता है कि 3 अ + 1 4 होता है। तो बच्चों कहने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वह सेम ही होगा। इसलिए यह रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस कहने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर? ओके। यहाँ पे थीटा क्या है यह इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है बच्चों? तो यह एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब वेक्टर ए कहां पे है? ए वाला है। वेक्टर बी ए वाला है। तो यह क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। यहां पर भी आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो केस नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इससे क्या मिलता है हमको, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। कॉस मैक्सिमम होगा तो आर का वैल्यू भी मैक्सिमम रख लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट के अंडर। इसको सोल्व कीजिएगा ना, यहाँ पे cos थीटा के जगह पे cos 0 पुट कीजिएगा, इसका मान चला आएगा 1, और 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इतना ही आएगा। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट के अंदर। दैट मीन्स आएगा वैल्यू आर मैक्स इक्वल टू a प्लस बी, इतना आएगा। यह रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, और ट्रायंगल लॉ में भी हमने बताया था आपको इतना ही वैल्यू आता है। केस नंबर 2 देखो, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री, तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, और यह cos का मिनिमम वैल्यू है। क्या है? मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम। तो यहां से हमको r का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और इसका वैल्यू आएगा a माइनस बी, या बच्चों b माइनस ए आएगा। इतना आपको याद कर लेना है, r का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा। यहाँ पे रख भी सकते हो बच्चों, इस cos थीटा का वैल्यू -1 उठा के यहाँ पे पुट कर लोगे, और यही वैल्यू आपको फिर मिलेगा। क्लियर इतना? ओके। केस 3 में हम लोग पढ़े थे कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 बराबर 0 होता है, और उस समय r का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मेथड कुछ भी हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, बस आपको क्या करना है ना, अप्लाई करना सीखना है कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो तो आपको हम सिखा ही रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे इस पे, लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा जाएगा आपसे रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में कितना का एंगल बनता है, रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच में कितना का एंगल बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रिजल्टेंट है और ये वेक्टर ए है, तो इसके बीच में कितना का एंगल बनेगा, तो यह वाला एंगल बनेगा यहां से यहां तक ऐसा।
इसको मान लेते हैं अल्फा एंगल है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? बी और आर के बीच में जो एंगल बनता है उसको मान लेते हैं कि बीटा बनता है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे? तो कहिएगा सर निकाल के दिखाइए, खाली आप कहीं रहे हैं, चलो निकाल के दिखाते हैं। इतना को आप नोट कर लो, फटाफट पॉज करो वीडियो को। ओके बच्चों, तो आइए हम इस अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा क्या है याद रखिएगा, अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट, दोनों के बीच का एंगल है। बीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। हाई वेक्टर ए है और यह वेक्टर आर है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए का बीच का एंगल, फिर रिजल्टेंट और वेक्टर बी का बीच का एंगल। देखो हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे। अच्छा बताओ, यह एंगल पूरा यहां से यहां तक थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा होगा। कहिएगा सर कैसे हो जाएगा? अरे यही वेक्टर तो है यहाँ पे, बी वेक्टर, ये क्या था? वेक्टर बी था। यह पैरेलल है इस पे, जितना एंगल यहां से बनाएगा उतना ही एंगल तो यहां भी बनेगा। यहां से यहां तक कितना होता है? ए होता है, और यहां से यहां तक का वैल्यू बता चुके हैं पिछले क्लास में, कितना होगा? ए नहीं बी कॉस थीटा यह आएगा। फिर यहां से यहां तक का वैल्यू, ये भी आपको याद होना चाहिए, बी साइन थीटा। दिख रहा है वहां पे? ओके दिख रहा है। तो यह आपको मालूम है, यहां से यहां तक बी साइन थीटा, आई क्या है? बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक ए। नेमिंग कर लो, या मान लो ए है, इस पॉइंट को बी कह दो, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी कह दो। लिखना इन ट्रेंगल ए सी और डी में। अब ऐसे डी कितने हैं? ए और सी है, ये डी है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या? टेन अल्फा। देखो इस ट्रायंगल में बउआ एक तो एंगल है अल्फा, तो टेन अल्फा लिखेंगे तो कितना आएगा? सी से डी अब बटा ए से डी लिखेंगे। टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी से डी मतलब बी साइन थीटा, लिख दो बी साइन थीटा अब बट्टा ए से डी मतलब कि यहां से यहां पे ए से बी आ प्लस बी से डी। देख लो ए से बी आ प्लस बी से डी। ए से बी को क्या बोलते हैं? ए। बी से डी को क्या बोलते हैं? बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ए आ प्लस बी कॉस थीटा। और यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिएगा ना, तो आएगा टेन इनवर्स है बी साइन थीटा अब बटा ए आ प्लस बी कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट, और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। VBI इतना में किसी को दिक्कत नहीं। वेक्टर बी का वैल्यू, सॉरी एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, मतलब बीटा का। एंगल बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओके, तो उसके लिए क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो ऐसे, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे मिला देते हैं। यह बना दिए एक परपेंडिकुलर। नहीं बुझाया?
कुछ नहीं किए, जो काम यहाँ पे कर रहे थे ना, ए साइड को बढ़ाते थे और बी से परपेंडिकुलर डालते थे। तब हमने क्या किया, बी को आगे बढ़ा दिया और यहां से ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दिया। कोई अंतर नहीं आएगा। इतना क्लियर है ना जी। यह बी था और यह क्या है बच्चों, ए है। यह वेक्टर ए था ना, इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किए थे वेक्टर ए। यह एंगल देखो, यह एंगल थीटा, तो यह एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर आप कैसे बना दिए। अरे बहुत सिंपल है, जो काम इस साइड कर रहे थे ना, ए को बढ़ा करके यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो अब क्या किए, बी को थोड़ा सा बढ़ा दिए डॉट लाइन से और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए। क्या है, कुछ अंतर पड़ता है? जो काम आप इधर कर रहे थे वही काम इधर कीजिए। हाई एंगल थीटा है तो हाई एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ए है और देखो यहाँ पे ए पैरेलल है। अब पैरेलल जाएगा तो जितना एंगल इसके साथ में यहाँ बना रहा है उतना ही तो यहाँ बनाएगा, तो यहाँ भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ये तो 90 डिग्री है, ये आप लोगों को मालूम है, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया है। इसका नेमिंग कर दो, यहाँ पे इसको ई मान लो ऐसे। अब मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है और ट्रिक भी अप्लाई करना है, अदरवाइज निकालोगे तो निकलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पर बी था तो इसके साथ में क्या बन रहा था, बी कॉस थीटा। जिसके साथ में एंगल बनता है ना उसके साथ में क्या आता है, बी कॉस थीटा। ऐसे देखो, ये था ना बी, ऐसे ये बी था, यहाँ पे थीटा था, तो यहां से हम वैल्यू निकाले थे यहां तक का, तो कितना आया था, बी कॉस थीटा। और ए वाला वैल्यू कितना आया था, बी साइन थीटा। उसी प्रकार से अगर यह ए है तो इसके साथ में क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, तो यहां से यहां तक का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? अरे जो यहाँ पे बी रहता है तो बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ई वाला कितना होगा, ये हो जाएगा ए और साइन थीटा, कितना आएगा, ए साइन थीटा। बड़ी खराब दिखा रहा है, ए साइन थीटा आ गया। अब जरा इस ट्रायंगल में देखो, ए सी और ई में देखेंगे, यहाँ पे यहां लिखते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए सी ई में, ए सी ई, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, बीटा। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल बीटा। यहाँ पे 10 ले लो, tan बीटा इक्वल टू, इसके सामने कितना है, ई से सी, तो यह ई सी होगा, अब बटा ए से ई, तो ए से ई होगा। इसको एक बार लिख दो, ई सी अब बटा ए से ई को क्या लिखेंगे, ए से ई तक, तो यहां से यहां तक का वैल्यू यह, प्लस यहां से यहां तक, यह पूरा क्या है बच्चों, बी है, यह क्या है, बी है। इन्हें वेक्टर बी था, ये बी हो गया। यहाँ पे कितना चलाएगा, ये बी प्लस ए कॉस थीटा, या हम चाहें तो इसको ए, यहाँ पे कुछ नेमिंग तो किया नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ऐसे लिख लीजिए आप, बी प्लस ए कॉस थीटा। इसी का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा, तो यहाँ वैल्यू चलाएगा, देखो इसको मिटा रहे हैं, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। बीटा का वैल्यू निकाल दोगे यहां से, तो आएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा।
ये नहीं मिलेगा। तो यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट। ओके, तो हमें उम्मीद है कि बच्चों इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस पे जो क्वेश्चंस है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोगों से यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल इसको सीक्वेंस में देखें, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि हमने सभी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां तक तो हमने इसमें कवर कर लिया, हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया, और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।